एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 3.9 न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इट इज़ 2.9. सो गिवन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल. सो रेजिस्टेंस के बारे में बात है. आर कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl यानी कंसंट्रेशन गिवन है विच इज़ 0.001 मोलर KCl. सॉल्यूशन है 298 केल्विन टेम्परेचर. हमारे यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. इज़ 1500 ओम यानी कि रेजिस्टेंस है विच इज़ 1500 ओम. व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट. या सेल कांस्टेंट का मतलब होता है x फाइंड आउट करना है. इफ़ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, कंसंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, क्या दिया हुआ है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा विच इज़ 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. इतना डेटा गिवन है. सेल कांस्टेंट ढूंढना है. सो हमारे पास सेल कांस्टेंट का जो फार्मूला है यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. सो हमारे पास कप्पा है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस नहीं है बट हाँ क्या दिया है रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो उस फार्मूला को हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/r. कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. सही है. अब सेल कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाना सकते हो. सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस. वैल्यू रख सकते हो आप. सो क्या हो जाएगा कप्पा की वैल्यू है विच इज़ 0.146 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस है 1500. मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिलना चाहिए 0.219 विच इज़ इन सेंटीमीटर इनवर्स है ना. ये ओम है और ये सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. सीमेन और ओम सेम यूनिट होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर बचेगा सेंटीमीटर इनवर्स. ओके. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज़ 3.11. क्वेश्चन नंबर 3.11. आपके पास टेक्स्ट बुक या फिर कहीं से क्वेश्चन होना ज़रूरी है तो यहाँ से मैं इंटरप्रेट कर पाऊँगा इजीली. ओके. सो क्वेश्चन यहाँ पे रखता हूँ आपके सामने. वैसे कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो कंसंट्रेशन गिवन है बेटा विच इज़ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड है. फार्मूला तो आपको पता ही होगा CH3COOH. इज़ यानी क्या दिया है कंडक्टिविटी दिया है. कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा 7.896 इंटू 10⁻⁵ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा एम. इफ लैम्बडा 0m इज इक्वल टू 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है Ka. क्या होता है Ka. ठीक है. चलो ओके. सो ढूंढते हैं क्या क्या ढूंढना चाहिए हमें. हमारे पास क्या है Ka ढूंढना है. हमारे पास फार्मूला सॉल्यूशन में भी डिस्कस कर चुके हैं. फार्मूला है C⁴/1 - डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके. C माने कंसंट्रेशन गिवन है, अल्फ़ा नहीं है हमारे पास. अब यहाँ अल्फ़ा कहाँ से ढूंढोगे इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम वाला यानी वो अल्फ़ा नहीं है जो सॉल्यूशन वाला अल्फ़ा है. ठीक है. चलो अल्फ़ा होगा यहाँ पे λm/λ0m. ठीक है. तो यानी λ0m तो है हमारे पास पर λm नहीं है अभी. सो λm के लिए क्या करोगे मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला था कप्पा इंटू 1000/m. चेक करते हैं ये सब है कि नहीं. कप्पा है, यस है, 1000 और m का मतलब कंसंट्रेशन ये रहा है. तो यहाँ से जो मिल जाएगा उसको मैं यहाँ डाल दूँगा. ठीक है. और ये है दोनों. अल्फ़ा मिल जाएगा जिसको कहाँ डाल दूँगा यहाँ. C है हमारे पास, K मिल जाएगा. तो इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी. फार्मूला इज K 1000/m. चलो कप्पा की वैल्यू जो है वो है 7.896 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 1000 अपन कंसंट्रेशन विच इज़ 0.00241. सो आपको आंसर मिलेगा विच इज़ 32.762 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है.
जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लैम्बडा मिल गया, फिर क्या ढूंढेंगे बेटा, अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा 0m। सो लैम्बडा एम हमारे पास है 32.762, लैम्बडा 0m गिवन है देखो 390.5। सो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 0.0839। अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 0.0839। नाउ अल्फ़ा मिल गया, क्या ढूंढ लेंगे, के ए इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सी माने कंसनट्रेशन कितना है 0.00241, अल्फ़ा 0.0839, बहुत कम है, स्क्वायर कर लो। और बहुत कम है तो 1 माइनस में से करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर विल बी सेम। तो आप करोगे तो भी कोई आंसर चेंज नहीं आएगा अल्फ़ा की वैल्यू रख के, और नहीं करोगे क्योंकि 1 में से 0.08 माइनस करना है तो वैल्यू में 1 में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आंसर इज विल बी है 1.85 इंटू 10⁻⁻5, 85 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। सो ये दोनों में से ये वाला न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है और ये वाला एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।